नमस्कार बच्चों, धीराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को साइंस में फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन के लिए आपको डेमो दिए थे हम, है ना, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिए हुए थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। उसमें कल हम लोग पढ़े थे प्रकाश के बारे में, है ना। तो प्रकाश के बारे में क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। बताए थे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को अपनी आँखों से साफ साफ स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, है ना। बताया था कि प्रकाश वह कारक है कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को अपनी आँखों से साफ साफ और स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ना। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रकाश अगर नहीं होता तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग बताए थे कि प्रकाश निकलने वाले, है ना, कि प्रकाश निकलने वाले वस्तु के बारे में। तो हमने बताया तो उसके लिए प्रकाश स्रोत, क्या बताया था, प्रकाश स्रोत। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। फिर आपको बताए थे कि प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। ये प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक आपको बताए थे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा बताए थे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित, जिसे हम लोग कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी बोलते हैं, है ना। तो आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया था कि वैसा प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति प्रदत्त ने बनाया है। ये वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति प्रदत्त से उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिसे हम कहें ईश्वर के द्वारा बनाया गया है ना। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, है ना। अब देखिए बच्चे बहुत बार चंद्रमा भी बोल देते हैं, है ना। सूर्य, तारे, चंद्रमा भी बच्चे बोल देते हैं, जो गलत है। चंद्रमा कोई प्रकाश स्रोत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी प्रकाश नहीं होती है। चंद्रमा के पास चंद्रमा से जो प्रकाश आती है वो वास्तव में सूर्य का जो है वो परावर्तित किरण है। क्या है वो, सूर्य का परावर्तित किरण है। जब सूर्य की किरण चंद्रमा पर पड़ती है तो उससे टकरा करके हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है, तो हम लोग चंद्रमा को देख पाते हैं और हमें आभास होता है और हमें लगता है कि शायद वो प्रकाश चंद्रमा का ही है, लेकिन वास्तव में वो प्रकाश चंद्रमा का नहीं है, वो प्रकाश सूर्य का परावर्तित किरण है बच्चों। उसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो सूर्य आपका चंद्रमा आपके किसी भी प्रकार के प्रकाश स्रोत नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया था। फिर से आपको पुनः बोल रहे हैं आप लोग को कि आप अपना कॉपी कलम, और इसमें तो बुक की जरूरत नहीं है, फेयर केस में बुक की जरूरत होगी, है ना। कॉपी और कलम दोनों को तैयार रखिए, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या होगा हम लोगों का, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या लिखेंगे, वैसा प्रकाश स्रोत। वैसा प्रकाश स्रोत जिसे, या जो लिख सकते हैं, जिसे मानव के द्वारा, किसके द्वारा, मानव, या हम लोग इसे मनुष्य भी बोल सकते हैं, जिसे मानव या मनुष्य के द्वारा, मानव या मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। बनाया गया है, अर्थात वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाया गया है ना। वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव या मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसे क्या कहते हैं बच्चों, मानव, ध्यान दीजिए, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है बच्चों, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। इसे ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम प्रकाश स्रोत, इसे कृत्रिम प्रकाश स्रोत
इसे कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे जैसे में क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। तो हम लोग बोल सकते हैं टॉर्च, है ना, लालटेन, है ना, हम लोग बोल सकते हैं बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब इत्यादि, है ना। ये सब आपका क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। ठीक है, जब हम पूरा बता देंगे आप लोग को नोट कर लेना होगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो हम लोगों का है क्या है, तो हमने आपको बतलाया था एक बात क्या है, ध्यान दीजिए कि कहा जाता है कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या कहा जाता है? कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे? क्यों कहेंगे उसे प्रकाश को कि हाँ वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है? तो ध्यान दीजिए, हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं आप लोग कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना तो ऊर्जा का नाश होता है, बल्कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूपों में परिवर्तित होती है, एक रूप से दूसरे रूप में वो बदलती है। उसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। समझ में आ गया? उसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है। कैसे? ठीक है, तो आप इसको आंसर से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आंसर लिखिएगा बच्चों? ध्यान दीजिए लिखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्रोत, विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्रोत, विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्रोत विभिन्न प्रकार की प्रकाश स्रोत अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, जैसे कि लालटेन या लैंप, तेल में संचित मतलब जमा, संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, ये परिवर्तित करते हैं। उसी तरह ध्यान दीजिए, टॉर्च या बिजली के बल्ब में विद्युत धारा जिसको करंट बोल सकते हैं, विद्युत धारा
प्रवाहित करने पर वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, है ना। करने पर वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं, है ना, बदल देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। समझ गए बच्चों। चलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे? तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्रोत, मतलब अलग अलग प्रकार के प्रकाश स्रोत अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें लालटेन की या लैंप की, उसमें हम लोग क्या देते हैं? तेल देते हैं। या इसमें एक बात और करेंगे मोमबत्ती की, कि मोमबत्ती में जो मोम रहता है वो भी आपका रासायनिक ऊर्जा ही रहता है, उसमें रासायनिक पदार्थ से ही बना होता है वो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। तो हम अभी फिलहाल लालटेन के बारे में जानेंगे कि लालटेन या लैंप के तेल में, है ना, संचित रासायनिक ऊर्जा, उसके तेल में क्या जमा रहता है? रासायनिक ऊर्जा। उसको जब लैंप को या लालटेन को जलाते हैं तो वह रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है कि नहीं? ठीक है। उसी तरह जब बात करेंगे टॉर्च या बिजली के बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। अब देखिए उस समय रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला वो, और ये आपका बिजली का बल्ब और टॉर्च आपको क्या किया? उसको विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। अर्थात हम कह सकते हैं इस तरह से कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा का स्वरूप बदलता है लेकिन वो नष्ट या जन्म या उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में आपका है प्रदीप्त वस्तु। क्या है बाबू? प्रदीप्त वस्तु। हम लोग लिख सकते हैं प्रदीप्त वस्तु में वैसी वस्तु, आपको समझाएंगे फिर हम, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है ना। जैसे क्या होगा बाबू? कौन कौन ऐसा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, या जिससे कौन कौन ऐसा वस्तु जो प्रकाश जिससे निकलती है? किस वस्तु से प्रकाश निकल सकती है? तो हम लोग कहेंगे क्या? सूर्य, तारे, जुगनू, या कह सकते हैं लालटेन, इसमें प्रकाश निकलती है। मोमबत्ती जलाने पर प्रकाश निकलती है। विद्युत बल्ब या बिजली का बल्ब बोल सकते हैं ना, इसको इत्यादि कर दीजिए। तो ये सारा चीज जो आपका है, ये सारा चीज आपका क्या है? प्रदीप्त वस्तु। इन सब चीजों से प्रकाश उत्सर्जित होती है, ये प्रकाश निकल जाता है। हम कह सकते हैं वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करे, या वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। ध्यान दीजिएगा। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु।
अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक, लिखेंगे वैसी वस्तु, वैसी वस्तु जो प्रकाश, जो प्रकाश उत्सर्जित, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। इसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, है ना। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आपके जो मन में आ जाए भाई कि जिससे प्रकाश नहीं निकल सकती है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे ईंट, पत्थर, कलम, किताब, टेबल, कुर्सी इत्यादि बहुत सारा है कि जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज और आप बोल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लिखवा देते, इसमें ध्यान दीजिए बाबू। सौरमंडल का चीज, इसमें आप लिख सकते हैं चंद्रमा। क्या लिख सकते हैं इसमें, चंद्रमा। और आप बोल सकते हैं सभी ग्रह, सभी ग्रह। और फिर आप बोल सकते हैं सभी उपग्रह, सभी उपग्रह, ये भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। बोल सकते हैं सभी क्षुद्र ग्रह, सभी क्षुद्र ग्रह इत्यादि आप लगा दीजिए। अब जो है ये थोड़ा बढ़िया हो गया, है ना, कि चंद्रमा भी आपका क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। कैसा है, अप्रदीप्त वस्तु है। कैसा वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए फटाक से। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बात जानेंगे हम लोग, क्या कि प्रदीप्त वस्तु को, किसको, प्रदीप्त वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, दीप्तमान वस्तु, कौन वस्तु, दीप्तमान वस्तु भी, प्रदीप्त वस्तु को दीप्तमान वस्तु भी कहा जाता है, दीप्तमान वस्तु भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एग्जाम में कहीं पूछ दिया कि कौन कौन सा दीप्तमान वस्तु है, तो वहाँ आप कंफ्यूज नहीं है कि सर दीप्तमान वस्तु तो आप पढ़ाए ही नहीं, प्रदीप्त वस्तु पढ़ाए हैं। तो ध्यान दीजिए कि प्रदीप्त वस्तु को ही क्या कहा जाता है, दीप्तमान वस्तु। ठीक है, और अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु को बस इसमें भी लगा दीजिए, अदीप्तमान वस्तु, अदीप्तमान वस्तु कहा जाता है, अदीप्तमान वस्तु कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्लास आज शुरू होने से पहले हम आपको एक बात बताए थे चंद्रमा के प्रकाश के बारे में, चंद्रमा की रोशनी के बारे में, है ना, कि चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोगों को लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या लिख देंगे, आप नोट करके भी लिख सकते हैं। ये स्टार्ट है कि आप लिखिए, क्या लिखिएगा, चंद्रमा के पास, चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश, अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, क्या कहा, चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है ना। अतः चंद्रमा भी एक अदीप्तमान
वस्तु है। अतः चंद्रमा भी क्या है, एक अदीप्तमान वस्तु है। अतः चंद्रमा भी आपका क्या है, एक अदीप्तमान वस्तु, मतलब कि चंद्रमा से भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। ध्यान दीजिए, है ना। लेकिन बात ध्यान दीजिए, लेकिन जब सूर्य की किरणें, चलिए देखते हैं क्या आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि प्रदीप्त वस्तु को दीप्तमान वस्तु भी कहा जाता है। क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, कि प्रदीप्त वस्तु को दीप्तमान वस्तु भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रदीप्त वस्तु को दीप्तमान वस्तु भी कहा जाता है ना। अर्थात प्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होगा या जिससे प्रकाश निकलेगा वो आपका दीप्तमान वस्तु हो जाएंगे। ठीक है, और अप्रदीप्त वस्तु को अदीप्तमान वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, अदीप्तमान वस्तु। अर्थात अदीप्तमान, अ मतलब नहीं, दीप्तमान में प्रकाश निकलना, है ना, कि जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे अदीप्तमान वस्तु कहेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था पहले कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, आइए उसके बारे में जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। क्या लिखे बाबू, कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, अर्थात चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। अतः चंद्रमा भी एक अदीप्तमान वस्तु है। हम कह सकते हैं अतः चंद्रमा भी एक अदीप्तमान वस्तु है। चंद्रमा क्या है, एक अदीप्तमान वस्तु। क्यों, क्योंकि चंद्रमा से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। अतः चंद्रमा भी क्या है, एक अदीप्तमान वस्तु है। क्या है, अदीप्तमान वस्तु है। ठीक है, लेकिन जब सूर्य की प्रकाश किरण, लेकिन तब एक सवाल उठता है, सर हम लोग रात्रि के समय में चंद्रमा को कैसे देख पाते हैं, रात्रि में तो सूर्य भी नहीं उदित होता है, तो है ना। ध्यान दीजिए, तो है क्या, कुछ कारण है बाबू। तो क्या कारण, ध्यान दीजिए, लेकिन जब सूर्य की प्रकाश, जब सूर्य की प्रकाश किरणें, लेकिन जब सूर्य की प्रकाश किरणें, जब सूर्य की प्रकाश किरणें चंद्रमा पर पड़ती है, सूर्य की प्रकाश किरणें चंद्रमा पर पड़ती है, तो उस प्रकाश का कुछ भाग, उस प्रकाश मतलब पूरी भाग नहीं, कुछ भाग ही, उस प्रकाश का कुछ भाग, किस प्रकाश का, चंद्रमा के सूर्य के प्रकाश का, किसका, सूर्य के प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर मतलब टकरा कर, जैसे समझिए ये आपका चंद्रमा है, ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ से ये सूर्य है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा पर पड़ती है तो कुछ टकरा करके जो है परावर्तित होकर के पृथ्वी पर पहुंचती है। किस पर पहुंचती है, पृथ्वी पर पहुंचती है, तो हम लोगों को चंद्रमा दिखाई पड़ जाता है ना। ध्यान दीजिए, तो परावर्तित होकर के क्या हुआ, कि परावर्तित होकर के हमारी पृथ्वी पर आती है, परावर्तित होकर के हमारी पृथ्वी पर आती है, तब हम लोग चंद्रमा को देख पाते हैं। और वह प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आया, ये क्या है आपका सन, और ये आपका क्या है मून, और ये आपका क्या है अर्थ, है ना। ये अर्थ मतलब सूर्य का प्रकाश निकल करके चंद्रमा पर पड़ा और चंद्रमा से टकरा कर कुछ भाग रात्रि के समय में हमारे पृथ्वी पर आया, और तब जाकर के हम लोग रात्रि के समय में चंद्रमा को देख पाते हैं, है ना। तब हम लोग चंद्रमा को देख पाते हैं और हमें अनुभूति होती है और हमें एक अनुभव होता है, हमें लगता है कि चंद्रमा से प्रकाश निकल रही है, चंद्रमा से प्रकाश निकल रही है ना, ये चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है। अतः चंद्रमा से आती प्रकाश, अतः चंद्रमा से आती प्रकाश जिसे हम लोग चांदनी भी कहते हैं, चंद्रमा से अगर प्रकाश आ रही है तो उसे हम लोग चांदनी कहते हैं, है ना। अतः चंद्रमा से आती प्रकाश चांदनी वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश है, वास्तव में क्या है, सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू, धन्यवाद, नमस्कार। आगे फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए।